इटली वाली जॉर्जिया मेलोनी के बाद अब ईरान ने भी अपने मेहमानों के लिए बहुत तगड़ा पाठ भेजा है। बताया है कि दुनिया में अपना वजूद कैसे सिद्ध किया जाता है, कैसे बहुत कुछ खोकर भी अपनी रीढ़ सीधी रखी जाती है, कैसे हजारों मौतों के बाद भी, आर्थिक तबाही के बाद भी बड़े से बड़े दुश्मन के सामने सीना तान के खड़ा हुआ जाता है। और इन सब के लिए 56 इंच की छाती का प्रचार करने की ज़रूरत भी नहीं होती, बस छाती के भीतर मजबूत कलेजा होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी कोई उल्टी सीधी फाइल किसी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, कोई गलत कांड के सबूत, कोई कमज़ोर नस किसी के पास दबी हुई नहीं होनी चाहिए। जी हां, पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से ईरान ने दुनिया की कथित महाशक्ति अमेरिका और इजराइल जैसे बदमाश देशों के साथ साथ कई अन्य को धूल चटाया। जो ट्रंप निकले थे 3-4 दिन के भीतर ईरान को घुटनों पर लाने के लिए, वो कई महीने गुजरने के बाद खुद घुटने पर आते हुए दिख गए। और अब जब समझौता चल रहा है तो ट्रंप ने फिर से बदमाशी की, वही बदमाशी जो अब तक ट्रंप ने सैकड़ों बार भारत को लेकर किया है। शायद ट्रंप को यह मुगालता रहा होगा कि इटली वाली तो महिला है, क्या बोलेगी, उस महिला ने खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर दिया। शायद ईरान को भी ट्रंप ने हल्के में ले लिया और अपना बड़बोलापन दिखा दिया। लेकिन ईरान झुका नहीं, डरा नहीं, दबा नहीं। उसने भी बता दिया कि हमको भक्तों का भगवान न समझना, हमारा नाम किसी फाइल में नहीं है, इसलिए अपन झुकेगा नहीं। और यकीन मानिए, पिछली रात ईरान ने ट्रंप और उनके अधिकारियों की ऐसी बेइज्जती किया है जो इतिहास में दर्ज हो गया है। तो आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। और बात सिर्फ ट्रंप की ही नहीं होगी, बात भारत के भी उन चेहरों की होगी जो बार बार, कई बार तो बिलो द बेल्ट जाकर प्रधानमंत्री मोदी और उनके करीबियों पर बेहद शर्मनाक आरोप लगाते हैं। लेकिन भाजपा इस सिस्टम की तरफ से वैसी प्रतिक्रिया नजर नहीं आती जैसी अन्य के मामलों में नजर आती है। तो आइए देखते हैं कि कल रात ईरान ने क्या किया, ट्रंप कैसे दुनिया में अमेरिका की साख बर्बाद कर रहे हैं और भारतीय प्रधानमंत्री को क्या क्या सीखने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कल स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच हाई लेवल की बातचीत हो रही थी। अमेरिका की तरफ से वहां के राष्ट्रपति JD वेंस शामिल थे, जबकि ईरान की तरफ से सीनियर डेलीगेशन मौजूद था। इन सब में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और अन्य अधिकारी भी शामिल थे। अभी बातचीत होने ही वाली थी कि माय फ्रेंड डोलाल्ड ने वही बदमाशी कर दिया जिसके वो आदी हैं। ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि अगर ईरान ने हिजबुल्लाह लेबनान में तनाव नहीं रोका तो अमेरिका फिर से बहुत बड़ी कार्रवाई ईरान पर करेगा, बड़ा हमला करेगा। यानी एक तरफ दोनों देश बातचीत की टेबल पर बैठने जा रहे हैं, बातचीत होने जा रही है, दूसरी तरफ ट्रंप ने ऐसी धमकी दे दिया। और जिस भाषा में ट्रंप ने धमकी दिया, इसे लेकर ईरान नाराज हो गया। समझने वाली बात यह भी है कि अक्सर देखा जाता है जब भी किसी बातचीत में दो पक्ष आने वाले होते हैं तो जो पक्ष मजबूत होता है, जिसका अपर हैंड होता है, जिसका पलड़ा भारी होता है, वो थोड़ी देर से पहुंचता है, भाव मारता है। लेकिन कल मामला उल्टा था। अमेरिकी डेलीगेशन मीटिंग में सबसे पहले पहुंच गया, जबकि ये लोग अक्सर आखिर में पहुंचते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ईरान के डेलीगेशन की पहुंच हुई और ईरान का डेलीगेशन सीधे JD वेंस से नहीं मिलता है, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से जाकर मिलता है, उनका स्वागत करता है और कहता है कि देखिए, ट्रंप ने बातचीत के दौरान ही इस तरह की धमकी दिया है, इसलिए हम अमेरिकियों से कोई बातचीत नहीं करेंगे। आगे सुनिए, ईरानी अधिकारी अमेरिकी उपराष्ट्रपति से नहीं मिले और पाकिस्तानी PM तथा अधिकारियों से मिलकर वापस चले गए। यानी सोचिए कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति बैठ के इंतजार करते रह गए, खड़े खड़े इंतजार करते रह गए। ईरान के अधिकारी आए, मीडिएटर पाकिस्तान से मिले और कह दिया कि हम अभी अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेंगे, ये लोग इस तरह से ऐसी भाषा में हमको धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति टुकुर टुकुर देखते रह गए। ईरान के अफसरों ने इनसे हाथ तक नहीं मिलाया, इनके पास गए तक नहीं। इसके बाद माहौल देखकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति खुद ही दनादन पाकिस्तानी PM के पास आते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पाकिस्तानी PM से पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो पाकिस्तानी PM और सेना प्रमुख मुनीर कहते हैं कि ऐसा ऐसा मामला है, हम यहाँ बातचीत के लिए आए हैं और आपके नेता ईरान को धमकी दे रहे हैं, इसलिए अभी खेला खत्म समझिए। लेकिन आप दर्शक जरा कल्पना करिए कि एक तरफ जहां हमारे नेता उसी अमेरिकी प्रशासन के लोगों से हाथ मिलाने, साथ में फोटो खिंचाने के लिए एकदम बेताब रहते हैं, बेमतलब की बातों पर ठिठी ठिठी हंसना शुरू कर देते हैं ताकि बढ़िया फोटो आ जाए, और गोदी मीडिया वाले उन्हीं तस्वीरों को दिखा दिखा के ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम विश्वगुरु बन गए। कहते हैं कि देखो देखो अमेरिकी राष्ट्रपति से हाथ मिला लिया, उनके साथ कैसे हंसी ठिठोली हो रही है, फलाना ढिमकाना। जरा कल्पना करिए कि ट्रंप के एक ट्वीट से ईरानी इतने नाराज हो गए कि इन्होंने सामने ही मौजूद अमेरिकी उपराष्ट्रपति से नजर तक नहीं मिलाया, हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है, सीधे सीधे बायकॉट कर दिया, यानी खड़े खड़े अमेरिका की पगड़ी उछाल दिया। आगे इस बातचीत में
पूरे समझौते में क्या क्या हो रहा है, अधिकारियों ने क्या कहा है, कैसी रिपोर्ट आ रही है, उस पर बात करेंगे। लेकिन ज़रा सोचिए कि कितना बड़ा फर्क है। याद करिए, जब एपस्टीन फाइल में बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे थे, भारत के भी बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे थे, उस दौरान हमने आपको याद दिलाया था और बताया था कि पाकिस्तान के बड़े चेहरों और ईरान के तो किसी भी छोटे बड़े चेहरे का नाम इस फाइल में नहीं था। बहरहाल सवाल यह है कि ईरान, जिस पर पिछले 47 साल से अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है, तमाम तरीके के आर्थिक प्रतिबंध है, जिस ईरान ने अपने आप को इस कदर आत्मनिर्भर बनाया कि लगभग 5 दशक से प्रतिबंध झेलने के बाद भी वो दुनिया की महाशक्ति को धूल चटा सकता है, घुटनों पर ला सकता है। महीनों से लगातार लड़ाई चल रही है, तमाम आर्थिक बर्बादी आने के बाद भी ईरान ने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। ट्रंप ने बदमाशी की तो तुरंत ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब मिल गया। यानी ईरान के नेताओं की हिम्मत देखिए, उनके सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी गई, न जाने कितने टॉप के अफसरों को मार दिया गया, पूरे पूरे खानदान को मिटा दिया गया, मगर फिर भी उनके कलेजे की ताकत को पहचानने का प्रयास करिए। वो अपनी इज्जत से खिलवाड़ करने का मौका किसी को नहीं दे रहे। अभी पिछले दिनों ही G7 मीटिंग में जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ट्रंप के साथ फोटो खिंचवाती हैं, फोटो बाहर आती है तो ट्रंप ने एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कह दिया कि मेलोनी ने फोटो खिंचाने के लिए भीख मांगा था, मेरी इच्छा नहीं थी उनके साथ फोटो खिंचाने की, लेकिन उन्होंने भीख मांगा, मुझे तरस आ गई, मैंने फोटो खिंचा लिया। इतना सुनते ही इटली की महिला प्रधानमंत्री गुस्से से लाल हो गई। 30-32 सेकंड का वीडियो जारी करके ट्रंप को करारा जवाब दिया और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वहां के विदेश मंत्री ने भी अपना अमेरिकी दौरा तक रद्द कर दिया। जितना पुरजोर हो सकता था इन लोगों ने खुलकर विरोध किया और मेलोनी ने यहां तक कह दिया कि मैं और इटली कभी किसी से भीख नहीं मांगते। मेलोनी ने तो यहां तक भी कह दिया कि न जाने क्यों ट्रंप अपने दुश्मनों से तो अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन अपने साथियों के साथ हमेशा गलत व्यवहार करते हैं। इससे अमेरिका की साख खराब हो रही है और हमारे संबंध खट्टे हो रहे हैं। यानी इटली की महिला प्रधानमंत्री ने भी ट्रंप को सबक सिखा दिया। अब आ जाइए अपने विश्वगुरु को याद करिए। ट्रंप ने संभवतः 70-80 बार यह कह दिया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। ट्रंप लगातार बार बार ये बात दोहराते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान को व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करा दिया। और समझने वाली बात यह है कि सीज फायर का ऐलान भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया था। तब देश और दुनिया को पता चला कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो रहा है। हालांकि इन लोगों ने तो यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हो रहा है। अब आप दर्शक ये मत पूछिएगा कि खत्म नहीं हो रहा है तो चल कहाँ रहा है। याद करिए कि ट्रंप ने किस लेवल पर जाके भारत को शर्मिंदा करने का प्रयास किया है। याद करिए कि ट्रंप ने किस किस लेवल पर जाके भारत को शर्मिंदा करने का प्रयास नहीं किया है। इन्होंने खुलेआम कह दिया कि मैं जब चाहूं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूं। ट्रंप ने भारतीयों को बेड़ियों में बांधकर कूड़ा कचरा की तरफ बाहर फेंक दिया। और इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने विश्वगुरु जब ट्रंप से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान के दर्शन हो गए, अभिभूत हो गए। कोई सवाल नहीं, कोई नाराजगी नहीं। और तो और आज तक ट्रंप और अमेरिका का नाम लेके उनकी किसी भी बदमाशी का जवाब नहीं दिया गया। नाम तो जबान से निकलता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ट्रंप और अमेरिका का नाम न हो, इनकी आत्मा हो गई है कि बोलेंगे तो बाहर निकल जाएगा। शायद विदेश मंत्री ने समझा दिया होगा कि अमेरिका हमसे बड़ी ताकत है, जवाब मत दीजिए। जैसे चीन के मामले में खुद उन्होंने कह दिया था कि चीन हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इतना ही नहीं, जब अमेरिका ने ईरान पर इजराइल के साथ मिलकर हमला किया तो डोनाल्ड ट्रंप तमाम नाटो देशों से कहते रहे कि तुम भी हमारा साथ दो, हम तो तुम्हारा साथ दिए थे। लेकिन कई देशों ने इस लड़ाई में कूदने से मना कर दिया, साफ साफ कह दिया कि हम न जाएंगे। सबको दिख रहा था कि ट्रंप फंसने वाले हैं, ट्रंप गलत कर रहे हैं और हमें गलत में साथ नहीं देना चाहिए। यानी इन देशों ने भी, जो साथी देश हैं, वो भी ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन अपने महामानव की इतनी हिम्मत तक नहीं हुई कि ईरान के सर्वोच्च नेता की शहादत पर एक शब्द बोल दें, बिना अमेरिका का नाम लिए ही शोक संदेश दे दें। बिल्कुल नहीं। अब सवाल यह है कि इतना डर किस बात का है, इतनी घबराहट किस बात की है। एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह भी पैदा होती है कि क्या कारण है कि पीएम मोदी तथा भाजपा सिस्टम अपनी आलोचना पर भी, पोल खोल पर भी दोहरा रवैया अपनाता है। यानी विपक्षी नेता, स्वतंत्र पत्रकार, कोई कार्यकर्ता इनसे सवाल कर दे, आलोचना कर दे, तथ्यों पर बात करे, तब भी उसके खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाई हो जाती है, जेल में सड़ा दिया जाता है। कई लोग तो जेल में निपट गए। दूसरी तरफ कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो किसी भी लेवल पे जाके आरोप लगाते हैं, चाहे जितनी बड़ी बदनामी कर दें, चाहे जितनी बड़ी पोल खोल कर दें, उनके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता, या फिर ऐसा होता है जिसके होने न होने का कोई मतलब नहीं है। भाजपा के ही वरिष्ठ नेता है सुब्रमण्यम स्वामी। ये लगातार पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाते रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह को तो खुलेआम गुंडा कहते हैं। पीएम मोदी के बारे
बारे में कहते हैं कि अमेरिका और चीन के पास इनकी मोटी मोटी फाइलें हैं, लेकिन आज तक सुब्रमण्यम स्वामी को भाजपा से निकालने तक की हिम्मत गुजराती जोड़ी की नहीं हुई। खुलकर कुछ बोल तक नहीं पाते, उल्टे आप देखेंगे तो आडवाणी साहब को रास्ता दिखा दिया। और देखिए, पिछले दिनों आपने खूब नाम सुना होगा प्रोफेसर और लेखक मधु पूर्णिमा किश्वर का। ये महिला पिछले कई महीनों से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे आरोप लगा रही हैं जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। लेकिन न तो इन पर आतंकवाद विरोधी धाराएं लगी, न ही इनके घरों पर बुलडोजर चला। हालांकि ट्रोलिंग खूब हुई, लेकिन जिस लेवल का आरोप इन्होंने लगाया है, जितनी कथित पोल खोल किया है प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को लेकर, उनके व्यक्तिगत कैरेक्टर को लेकर, विशेषकर उनके चरित्र को लेकर, महिलाओं के बारे में चरित्र को लेकर जिस तरह की बातें इन्होंने कहा है, उस हिसाब से तो कार्रवाई बिल्कुल ही नहीं हुई। दूसरी तरफ विपक्षी नेता या कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को ही ले लीजिए, उन्होंने लद्दाख का हक मांगा तो उन पर एनएसए लगा दिया। इस देश में तमाम मुस्लिम युवा हैं जिन्हें 5-5 साल 6-6 साल से जेल में रखा गया है, क्योंकि वो संविधान की बात करते थे, हक और अधिकार की बात करते थे। अब आप मधु पूर्णिमा किश्वर का ये वाला ट्वीट ही देखिए, ताजा ताजा लिखती हैं कि मोदी जी, हमारे तो सच में अच्छे दिन आ गए, क्योंकि अपने जीवन काल में ही आपकी दुर्गति होते हुए देख पा रही हूँ। अब तो जीवन का मुख्य ध्येय एक ही है, आरएसएस मुक्त भारत। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप और संघियों को कर्म फल मिलने की शुरुआत समय से होते देख लिया, वरना बंगाल और असम की चुनावी विजय के बाद बहुत लोग ये सोच रहे थे कि आपको और संघियों को उखाड़ना असंभव हो गया है। मैं कई साल से आपको बार बार पब्लिकली चिता रही थी कि इतनी बद्दुआएं मत अर्जित कीजिए, निर्दोष की दुखी आत्मा की आह जरूर लगती है, लेकिन आपने तो प्रचंड स्तर पर बद्दुआएं कमाया है। आपकी अध्यक्षता में राम मंदिर के भीतर वर्षों से चल रही डकैती ने आपके चेहरे से सभी नकाब उतार दिए हैं, तार तार कर दिए हैं। अब कोई बचाव, कोई तरकीब काम नहीं आएगी, क्योंकि आपके अमेरिकी डीप स्टेट के आका भी आपसे तंग आ चुके हैं। यानी ये सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को, भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिकी डीप स्टेट का नौकर बता रही हैं। आगे लिखती हैं कि भला हो डोनाल्ड ट्रंप का, जो बात बात पर आपको नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। और अब वो सब तांत्रिक जिनको आपने तंत्र विद्या द्वारा अपने पापों का घड़ा ढके रहने के लिए 24 घंटे अनेक अनुष्ठान करवाने के लिए भाड़े पर लगा रखा है, वो भी आपके मंगल की नहीं बल्कि आपके शैतानी और दुष्टतापूर्ण दुष्कर्म की सजा की कामना कर रहे होंगे। मैं कई बार खुलकर कह चुकी हूं कि आपको तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिए, मधु किश्वर लिखती हैं कि नरेंद्र मोदी, आपको तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा, और अगर इस्लामियों की जन्नत में जाकर 72 हूरों के साथ रहने का ख्वाब देख रहे थे तो वहां से भी भगा दिए जाएंगे। मुसलमान हिंदुओं की तरह मूर्ख नहीं है, उन्होंने भले ही आपसे भरपूर फायदा ले लिया हो, लेकिन आपके कैरेक्टर को समझने में उन्होंने कोई गलती नहीं किया है। मुसलमानों ने आपकी फितरत पहचानने में कोई गलती नहीं की है। यहाँ तो मैं सिर्फ एक ट्वीट दिखा रहा हूँ। इन्होंने नरेंद्र मोदी और उनके बेहद करीबी लोगों को लेकर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते, खासकर महिलाओं को लेकर। पीएम मोदी पर इन्होंने खोपड़ी घुमा देने वाले आरोप लगाए, मगर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। मैंने कुछ जानकार लोगों से इसके बारे में रायशुमारी की, पूछा कि ऐसा क्यों है, तो वो लोग कहने लगे कि हो सकता है कि इन लोगों के पास भी उसी तरह की फाइल हो जिस तरह की कथित फाइल होने का आरोप ट्रंप और जिनपिंग के बारे में लगाया जाता है। कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि अमेरिका और चीन ने हुजूर की बहुत सारी फाइलें दबा रखी है, और कांग्रेस को छोड़िए, खुद सुब्रमण्यम स्वामी ये बात लगातार कहते हैं, और वो तो ये भी कहते हैं कि मेरे पास भी है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि फाइलों के डर से हुजूर इन लोगों पर हाथ नहीं लगाते, ये तो वही जाने, मगर इतना जरूर है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। जब लोकतांत्रिक ढंग से कायदे का सवाल करने पर आतंकवाद वाली धाराएं लगा जाती हों, उस दौर में कोई बेहद निजी बातें सार्वजनिक कर दे, कथित रूप से गंभीर से गंभीर आरोप वो भी चरित्र पर लगा दे, महिलाओं को लेकर लगा दे, फिर भी कुछ न हो तो सवाल तो बनता है, संदेह पैदा होता है। अब आ जाइए ईरान अमेरिका की बातचीत पर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या ईरान ने जब नाराजगी जताते हुए बात करने से मना कर दिया तो बात खत्म हो गई? इसका जवाब है कि नहीं, बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। खबरों के अनुसार बैक चैनल से बातचीत चल रही है। दोनों पक्षों ने 60 दिन के रोड मैप पर सहमति बनाई है। तकनीकी स्तर की बातचीत इस हफ्ते भी जारी रहनी है, यानी बाहर से तनाव दिख रहा है, ट्रंप धमकी दे रहे हैं, ईरान नाराजगी का इजहार कर रहा है, लेकिन कूटनीतिक चैनल पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, और तमाम जानकारों का मानना है कि सहमति तो हो ही जाएगी, क्योंकि अमेरिका खुद ही इन सब से निकलना चाहता है। वैसे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, जब आप इजराइल और अमेरिका के कैरेक्टर को देखते हैं तो संदेह पैदा होता है कि ये बातचीत, ये मीटिंग कहीं ध्यान भटकाने की अमेरिकी साजिश तो नहीं है। याद करिए, बातचीत के दौरान ही 2-2 बार लगातार अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। कुछ लोग ये भी संदेह जता रहे हैं कि कहीं
ऐसा तो नहीं कि अमेरिका और इजराइल वाले एक तरफ बातचीत में उलझा कर रखना चाहते हैं और पीछे से बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा है कि नहीं, ये हम दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिकी कैरेक्टर कहता है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कम से कम पिछले 1 साल के भीतर 2-2 बार अमेरिका ने ऐसा ही किया है, धोखा दिया है। एक तरफ बातचीत का ढोंग और पीछे से हमले की तैयारी। इसीलिए लोग संदेह जता रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका कुछ दिनों का ब्रेक ले रहा है तैयारी के लिए। बहरहाल इन सब के बीच पाकिस्तान हीरो बनता जा रहा है और हमारे वाले ने भारत की साख का जो किया है वो हम सबके सामने है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।